थर्माकोल के वेस्ट पीसेस से जो मेरी वीडियो थी वो आपने काफ़ी पसंद की। उसका सेकंड वाला पार्ट मैं आपके साथ पेश कर रही हूँ। अब जो हम ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, इस वीडियो में हमने कोई क्रिएटिव वर्क किया था और अब जो हम क्रिएटिव वर्क करने जा रहे हैं उस रात से पर्दा उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। मेरे पास थर्माकोल के कुछ इस टाइप के ब्लॉक पड़े हुए थे। चाहे तो मैं इसको प्लांटर के तौर पे भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने इन ब्लॉक्स की कटिंग कर दी है सेंटर से, और सेंटर से कटिंग करने के बाद मेरे पास ये दो हिस्सों में ब्लॉक बचा हुआ था। इस ब्लॉक्स को मैं अपने कॉस्मेटिक के कैबिन में यूज़ करूँगी। और ये थर्माकोल का इतना मजबूत ब्लॉक होता है कि ये कोई भी वेट रखने से भी नहीं टूटता। इस तरीके से आपका सिंगल वाला कैबिन भी मैनेज हो जाएगा। मेरी ये वाली टिप भी होम डेकोरेशन को लेके है। जब पीस हमारे थर्माकोल के बच जाते हैं और हम इनको फेंकते हैं तो कुछ ऐसे पार्ट हमारे घर में मौजूद होते हैं जो टूट जाते हैं। जिस तरह ये मेरे पास एक शुगर पार्ट पड़ा हुआ था और इस तरीके से मैंने थर्माकोल का इसके अंदर छोटा सा पीस दबा कर रख दिया है। और दबाने के बाद इसी तरह के ही मेरे पास कुछ और डिस्पोजेबल पार्ट भी पड़े हुए थे जिनको मैंने पहले से अरेंज कर दिया था। और मैं उसका जो गेटअप है आपके साथ इस तरीके से शेयर कर रही हूँ। तो थर्माकोल के यही पीस मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं। और मेरे पास जो ये वाजेस पड़े हुए थे, फ्लावर्स पड़े हुए थे, मैंने इसके बीच में इस तरीके से दबाकर इसको अपनी डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो आपके लिए भी एक ज़बरदस्त आइडिया है। इस तरह मेरे पास ये केक का पार्ट बचा हुआ था, जो शिप केक आता है उसका पार्ट बचा हुआ था, तो उसमें भी मैंने थर्माकोल लगा के इस तरीके से इस पार्ट को डेकोरेट कर लिया है। इसकी टहनियों के ऊपर से मोड़ दिया और ये मेरा ज़बरदस्त सा वॉश तैयार हो गया। अब जो आइडिया है वो एक प्रोजेक्ट है जो मैंने 3 से 4 दिन में बनाया है। इसके स्ट्रिप्स को देखते हुए मुझे आइडिया आया कि हर स्ट्रिप के अंदर 3-3 छोटे छोटे से वो प्लांटर बन सकते हैं। तो ये आइडिया आते ही मैंने इन स्ट्रिप को सिर्फ सीमेंट के साथ और पानी के साथ ब्रश की मदद से उसको ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया। अप्लाई करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ड्राई कर दिया। ड्राई करने के लिए मुझे 1 दिन का टाइम लगा और 1 दिन के बाद मैंने दोबारा इसको सेकंड कोट किया। मेरी भी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इससे होने वाली है आपके डेकोर की बहुत सारी बचत। जब आप इस तरह का डेकोर ख़ुद करके अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ शेयर करेंगे तो देखें कितना आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। ये देखें, मैंने इन पीसेस को जब सेकंड कोट किया तो सेकंड कोट करने के बाद मैंने इसको दीवार के ऊपर रख कर सीमेंट के साथ ही पेस्ट कर दिया। मैंने हल्के हाथों से इसको दबा लिया। अब दबाने के बाद मुझे इसके लिए फ्लावर की ज़रूरत थी, तो फ्लावर की जो टहनियाँ मेरे पास ऑलरेडी प्लास्टिक की पड़ी हुई थी, जो क्योंकि आउटडोर में मुझे प्लास्टिक की ही टहनियाँ चाहिए फ्लावर की, तो वो मैंने ले ली। इन टहनियों को मैंने कुछ पीसीस में कर लिया। हर टहनी के मैंने 3-3 पार्ट कर दिए और पार्ट में तकसीम करने के लिए मुझे गर्म नाइफ़ का इस्तेमाल करना पड़ा। तो मैंने हर पार्ट के 3 हिस्से कर दिए। अब मुझे इसके लिए कुछ हाइट की भी ज़रूरत थी, तो हाइट के लिए मैंने क्या किया, प्लीज़ मुझे आपकी अप्रिसिएशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने अब जो पत्तों का बंच लिया उसके भी मैंने हर बंच के मैंने इस तरीके से पार्ट किए, तो एक बंच के मेरे पास 4 से 5 पार्ट मौजूद हो गए। अब मैंने बंच को भी गर्म नाइफ़ की मदद से काटना शुरू कर दिया। काटने के लिए जो ऊपर वाला छोटा बंच बच गया था, तो अब मैंने उसके लिए क्या किया, एक तार ली, मोटी तार जो कि खड़ी हो सके और इसमें जान हो। थोड़ी तार भी ऐसी होनी चाहिए कि इसको थर्माकोल में अगर दबाएं तो ये अपनी पकड़ कर सके और मजबूती के साथ खड़ी हो जाए। तो अब मैंने प्लास की मदद से इसके पीस कर दिए, क्योंकि जितनी मुझे हाइट चाहिए थी मैंने उतने ही इसके पीस किए। और इन पीस को मैंने जो टेढ़ी थी उसको भी सीधा करके मैंने इनके किनारों को अपनी फ्लेम के ऊपर रख दिया। और फ्लेम के ऊपर इस तरीके से रखा कि जब ये गर्म हो तो इसका जो सिरा है मैंने फूल वाली टहनी में दबाकर गरम ही इसको प्रेस किया। तो प्रेस करने के बाद देखें मेरी टहनी इसके साथ अटैच हो गई और ये इतनी मज़बूती से अटैच होगी। बंच के नीचे वाले
जो टहनियाँ थी वो थोड़ी मोटी थी, लेकिन जो ऊपर वाली टहनी बच गई थी वो काफ़ी बारीक थी। तो इन टहनियों को मैंने किस तरीके से इस्तेमाल किया, इन टहनियों के अंदर मोटी तार नहीं जाती थी, तो इसके लिए मैंने 0 नंबर से थोड़ी मोटी वाली वायर ली, एक लूप की शक्ल दी और लूप की शक्ल दे के इसके सिरे को अंदर इसके डाल के इसके साथ मजबूती से ट्विस्ट करके इसके साथ ही इस तरीके से मोड़ दिया और नीचे वाले हिस्से को भी मैंने ऊपर की तरफ मोड़ते हुए इसको ऊपर कर दिया। तो इस तरह मेरे पास ये 4 हिस्सों वाली वायर बन गई और ये इसकी मोटाई भी फिर उतनी ही बनी जितनी मेरे पास वो दूसरी वायर मोटी थी। तो इस तरीके से देखें, ये 3 बंच मैंने इस तरीके से तैयार कर दिया। अब ये मोटी वाली वायर जो थी इसमें भी मुझे थोड़ी और मजबूती चाहिए थी, क्योंकि मैंने इन प्लांट्स को आउटडोर में लगाना था और मुझे ये मजबूती ज़्यादा चाहिए थी। तो मैंने ग्लू गन का इस्तेमाल किया और इनकी एजेस पे जहाँ पर मैंने पहले से तार अटैच की हुई थी उन पे मैंने ग्लू गन लगा कर इसको मज़ीद और मजबूत कर दिया। तो अब मेरे इनको लगाने की बारी थी, तो वो मैंने किस तरीके से किया, पहले मैंने लगाए हुए जो अपने स्ट्रिप्स थी थर्माकोल को उनको मज़ीद मैंने सीमेंट का ब्रशिंग के बाद इसको ड्राई किया। ड्राई करने के बाद ये जो होल थे इसको फिल करने का भी मरहला था। इनके अंदर भी मैंने सीमेंट की पहले कोटिंग करने के बाद चम्मच की मदद से सीमेंट का एक अमेज़ा सा बनाया और इसके अंदर इनको फिल करना शुरू कर दिया। मुझे ये मुकम्मल फिलअप करना था इसलिए क्योंकि अगर बारिश का पानी यहाँ पर आता तो इसके अंदर बह के दीवार को गंदा करता। तो मैंने तमाम दीवार को फिल करने के बाद इनके जो बंच थे मैंने ऊपर लगाने शुरू कर दिए। आज का थैंक यू जाता है वली कामरान, फैज़ान अशरफ, मोहम्मद हुसैन, गाजी लाइफस्टाइल को। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स मुझे मज़ीद अच्छी वीडियो की तरफ मोटिवेशन देते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।